नमस्कार साथियों, मैं नीलेश कुर्मी आपको यहाँ पर हिंदी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब यहाँ पर बात करें तो अपना छंद वाला टाइटल चल रहा था, जिसमें अपन ने कुछ छंद संबंधी जो मात्रा कैसे गिनते हैं छंद में, क्योंकि मात्राओं का ही खेल रहेगा छंद में। एक बात याद रखना है, यदि आपको मात्राएं गिनना आएंगी तभी आप छंद को पकड़ सकते हैं। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में छंदों की मात्राओं को कैसे गिनेंगे इस बारे में डिस्कशन कहीं ना कहीं कर लिया था। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी मैं जो लिंक रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप देख लेना। नहीं तो इस वाला टाइटल जो इस वीडियो में रहेगा वो आपको समझ में आना उतना आसान नहीं होगा। और मैं डेली तो वैसे बोलता नहीं हूँ हर लेक्चर में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, यदि आप इस चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं तो, और अपने मित्रों को शेयर कर दें, वो भी कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा सकें। तो हमने पिछले वीडियो में या पिछले टाइटल में छंद में ये देख लिया था छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के डिस्कशन किए थे, वारणिक, मात्रक और मुक्त छंद। ठीक है, तो वारणिक छंद की बात करें तो इसकी परिभाषा देखें तो वारणिक मतलब कि वर्ण, स्पष्ट हुए नाम से कि वर्ण गणना के आधार पर रचे गए छंद वारणिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, ये देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वारणिक छंद और एक दंड वारणिक छंद। अब पहले साधारण वारणिक छंद की बात करें तो जिन छंदों के चरणों में 1 से 26 तक वर्ण होते हैं, वर्ण रहेंगे मात्रा नहीं, एक बात याद रख लेना, मात्रा अलग रहेंगी वर्ण अलग रहेंगे। तो जिन छंदों के चरणों में 1 से 26 तक वर्ण रहते हैं उन्हें साधारण वारणिक छंद के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात आप याद रख लेना। अब दंडक वारणिक छंद की बात करें तो जिन छंदों के चरणों में वहां पर क्या किया, तो साधारण में 1 से 26 तक वर्ण, इसमें दंडक में रहेगा 26 से अधिक वर्ण होंगे। 26 से अधिक वर्ण जहां पर होंगे वो दंडक वारणिक छंद कहलाएगा आपका। ठीक है, अब 2 टाइटल कंप्लीट की, अगला देखें तो जो मात्रक वाला है, मात्रक छंद की बात करें तो नाम से क्लियर है, मात्र मतलब मात्राओं के आधार पर या मात्राओं की गणनाओं पर रचे गए छंद मात्रक छंद कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं कहीं ना कहीं, सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद और संयुक्त या विषम। अब आप कहोगे कि संयुक्त या विषम एक ऐसा हो सकता है, ऐसा है कि संयुक्त मतलब जुड़ा मतलब 2 चीजों से जुड़े, मतलब कि विषमता हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो विषम हो जाएगी। तो मात्रक छंद कहीं ना कहीं आपके 3 प्रकार के होते हुए दिखाई देंगे। अब सममात्रक छंद की बात करें तो वे छंद जो मात्राओं की दृष्टि से चारों ही चरण समान होते हैं, यहाँ पर सम मतलब समता, समान, तो उन्हें सममात्रक छंद कहते हैं। ऐसे याद रखना है, इस पे यहाँ पर ज्यादा जो नहीं देना है कि कैसे इसको याद रखें। अब सममात्रक छंद में आते तो बहुत से छंद, लेकिन यहाँ पर जो मेन में रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके पूछे जाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 15 किस्में मात्रा रहती हैं, किसी को नहीं पता होगा। चौपाई में 15 मात्रा रहेंगी और चौपाई में 16 मात्राएं। सुन लेना यहाँ पर डिफरेंस क्या है, चौपाई में 15 और चौपाई में 16 मात्रा रहेंगी। आप वहां पर एक गलती करके आ जाते, वो पूछ लेता है कि चौपाई में कितनी मात्रा है, पहला ऑप्शन 16 दे देता है, आप चौपाई समझ के लगाते हुए गलत नहीं करना, आपको ये बात याद रखना। रोला की बात करें तो 24 मात्रा रहेंगी, गीतका की बात करें तो 26 और हरि गीतका की बात करें तो यहाँ पर 28 मात्रा दिखाई देंगी। इस पर बात करें तो और भी छंद है, रूपमाला, दिक्बाल, सरसी, वीराला वगैरह, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इतने पावरफुल नहीं है तो इनको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले छंद की बात करें तो अगला छंद है अर्ध सममात्रक छंद। अब अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब जिन छंदों के विषम चरण मात्राओं की दृष्टि से तो एक समान होते हैं और सम चरण मात्राओं की दृष्टि से एक समान होते हैं, मतलब विषम और सम दोनों समान होते हैं, मतलब सम समान रहेंगे और विषम भी समान रहेंगे। उन्हें अर्ध सममात्रक छंद के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि आधे चरण मात्राओं की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें अर्ध सममात्रक छंद कहते हैं। अब अर्ध सममात्रक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो वो आएंगे आपके पास बरबे, दोहा, सोरठा और उल्लाला। यहाँ पर बरबे की बात करें तो 12/7 और 12/7 मात्राओं का कॉन्सेप्ट रहेगा, और दोहा की बात करें तो आप बचपन से जानते हो, कहीं ना कहीं किसी ने जो हिंदू ग्रंथ से जुड़ा हुआ है तो रामायण वगैरह पढ़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू ग्रंथ से
कोई से भी ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ जुड़ा है वो इस बारे में जानता है। दोहा की बात करें तो 13-11 मात्राओं के यहाँ पर जोर चलेगा। और सोरठा की बात करें तो सेम उल्टा रहेगा, किसका? दोहा का। इसमें 11-13 मात्राओं कॉन्सेप्ट चलेगा। अंगरा देख उल्लाला तो इसमें 15-13 मात्राओं कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक। अगला छंद आता है वो आता है विषम संयुक्त मात्रिक छंद, मतलब संयुक्त मतलब जुड़ना, दो छंदों से जुड़कर ये छंद बनेगा। बेछंद जो दो छंदों को जोड़ने से बनते हैं, बेछंद जो दो छंदों को जोड़ने से बनते हैं उन्हें विषम संयुक्त मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। ठीक। जैसे कुंडलियां आएंगी इसके अंतर्गत तो छप्पा आएगा, कुंडली और छप्पा छंद आएगा। तो कुंडली मानेगी दोहा और रूला से मिलाकर, और जो छप्पा रहेगा वो बनेगा रोला और उल्लाला से मिलाकर। यहाँ पर एक बात याद रखना कि आप कहो कि रोला दोनों में आना है तो पहले कुंडलियां में दोहा और रोला रहेगा, मतलब पहले दोहा रहेगा और छप्पा में पहला रोला रहेगा, बाद में उल्लाला रहेगा। ये आपको याद रखना है। अब अगले छंद की बात करें, ठीक है, तो यहां पर अपने इतनी डिस्कशन किए थे, कौन कौन से? वार्णिक, मात्रिक तो गया, अब एक मुक्त भी था 3। तो इसकी परिभाषा सुन लो थोड़ी सी कि मुक्त छंद होता क्या है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताने वाला मैं। मुक्त छंद में ना तो वर्णों का बंधन होता है और ना ही मात्राओं का बंधन होता है, क्योंकि मुक्त है वो तो, ठीक है, अर्थात कभी अपनी इच्छा या भावना के अनुसार विराम लेता है तो उसे मुक्त छंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी काफी इसमें। अब वहां पर क्वेश्चन कैसा बनना है, वो आपको एक पंक्ति देगा और पूछेगा इसमें कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, उल्लाला है, सोरठा है, क्या है। तो आपको मात्रा गिनना आएंगी तो तभी आप गिन पाओगे, नहीं तो नहीं गिन पाओगे। अब यहाँ पर मैं मात्रा गिनना नहीं बताऊंगा आपको, मैंने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में मात्रा गिनना बहुत अच्छे से बताया था। आपने यदि नहीं देखी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं उस वीडियो की जो लिंक रहेगी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना, पहले उसको ही देखना बाद में इसको देखना, तभी समझ में आ पाएगा। अब आई चौपाई, तो यह एक सम्मात्रक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 मात्रा होती हैं। ठीक। चौपाई है जैसे कि उपवन में अति भरी उमंग, कलियां खिलती हैं बहुरंग। अब आप गिन लेना इसको कैसे गिनना है, इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्रा रहेंगी। ठीक है। अगली आती है चौपाई। चौपाई भी क्या है, एक सम्मात्रक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा रहती हैं। इसकी बात करें तो पहले चरण की, दूसरे चरण से व तीसरे चरण की, चौथे चरण से मिलती है। चरण के अंत में जगड़ व तगड़ आना वर्जित रहता है। जगड़ और तगड़ समझ मैंने वहां बताया था, या माता राजवंश लगा के फॉर्मूले से। हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास जी चौपाइयों को लिखने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसका आप उदाहरण देख लेते हैं। एक आएगा चौपाई का, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर आए शयन तब कीनी। इसका उदाहरण है। तो देखो इसमें समान तुक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दीनी कीनी, आखिरी में समान तुक मिल रहे हैं। अब रही बात कि इसकी 16 मात्रा होती है कि नहीं, तो आप गिन लेना 16 मात्रा ही रहेंगी। और यदि किसी को डाउट लगता है तो बाकायदा कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैसेज करें कमेंट में। अब अगला छंद आता है वो आता है रूला। यह भी एक सम्मात्रक छंद है, तो आपको पता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति का प्रावधान होता है, मतलब पहले चरण में 11 फिर 13, इस प्रकार इसमें प्रावधान बनता है। कुछ साहित्यकार इसे काव्य छंद के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण है वो आपको देख लेना है। नव उच्च बल जलधार, हार ही रक्षी सोहत, बिच बिच क्षय राति बूंद, मध्य मुकुता मणि पोहती। इसका उदाहरण है तो आप गिन लेना, 11-13 मात्राओं का प्रावधान इसमें बनेगा। अगला छंद आता है वो आता है गीत का। यहाँ पर अगला छंद आता है वहां पर गीत का। गीत का की बात करते हुए भी एक सम्मात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसमें यति का प्रावधान 14-12 मात्राओं पर होता है, मतलब 14-12 मात्राओं पर होता है। ठीक। इसमें इतना रखना है आपको याद। और अब उदाहरण की बात रही कि सर उदाहरण क्या रहेगा इसका, तो मेरे साथियों कोई सा भी उदाहरण वहां पर रहे, आपको तो क्या करना है, मात्रा गिनना है। कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, वहां पर मात्राएं गिनना है कि यदि टोटल 26 मात्राएं हुई, 14-12 का प्रावधान हुआ, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर गीत का छंद होता हुआ दिखाई देगा। ठीक।
अगले छंद आता है वो आता है आपके पास हरिगीत का। हरिगीत के छंद की बात करें तो यह भी एक सममात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं, लेकिन 16-12 मात्राओं पर रहती के प्रावधान रहेगा, मतलब 16-12 मात्रा कॉन्सेप्ट चलेगा। टोटल देखें तो 28। ठीक। मैथिली शरण जी ने अपनी जो रचना भारती जयद्रथ व्यर्थ में हरिगीत के छंद का प्रयोग किया है। वहां पर पूछ सकता है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनने अपनी रचना में कौन से छंद का यूज किया है, तो आपको बता देना भैया हरिगीत क्या का। यहाँ पर संविदा वगैरह में तो नहीं पूछने वाला वो आपके, लेकिन एसआई में यहाँ पर पावरफुल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। अब अगले छंद की बात करें तो अगला छंद आता है बरबे। यह एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। ये याद रखना कि वहां पर पूछ सकता है कि बरबे कौन सा है, तो बताना है कि अर्ध सम्मात्रक है, या हरिगीत के कौन सा है तो बताना सम्मात्रक है। यह क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात ये पकड़ होना चाहिए क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने बात तो ये है, वरना पढ़ाने वाले तो बहुत यूट्यूबर। यह एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 मात्रा, सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ आना अच्छा माना जाता। जरूरी तो नहीं है कि आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि जगड़ तगड़ आना अच्छा माना जाता, नहीं आया तो अशगुन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसका उदाहरण देखें तो वाम अंग शिव शोभित, शिव उदार, शरद शोभारित में जनु तड़ित बिहार। ठीक। इसमें मैं मात्रा गिन के आपको बता ही देता हूं ताकि आप ज्यादा परेशान न हो। तो पहले में क्या रहेगा, विषम में 12 मात्रा। जैसे कि आपके पास उदाहरण है वाम में निकली आपके पास 3 मात्राएं, अंग में निकली 3। अब आप कहोगे अंग में 2 अक्षर 3 मात्रा कैसे, तो मैंने मात्राओं कॉन्सेप्ट में बताया था। ऐसा होता है कि यहाँ पर जो बिंदी लगी हुई है आ पर अम की, इसमें 2 मात्राएं होती हैं, और गा पे 1 हो गई 3। शिव में कितनी है 2। शोभित में कितनी है यहाँ पर 4। सा में है 2 मतलब सो पे, और भा पे 1, ता पे 1, कुल मिला के जोड़ेंगे तो कितनी बनेगी 12। अगला लिखा है शिवा उदार। तो शिवा में यहाँ पर देखें तो 3 मात्रा, उदार में है 4। 4 3 कितनी होंगे 7। इस प्रकार आपको मात्राओं को काउंट करके बताना ही कौन सा छंद है यहाँ पर। अगले छंद आता है वो आता है आपके पास दोहा। यह भी एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्रा, में सम चरणों में 11 मात्राओं का प्रावधान रहेगा। और अपने जो बिहारी जी हैं दोहा लिखने के लिए प्रसिद्ध है, बात तो आपको पता होगी। ठीक है। अब इसका उदाहरण देख ही लेते हैं क्या है। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। तो इसकी मात्रा आपको गिन लेना है, किस प्रकार गिनना है। ठीक है। जो विषम चरणों में 13 और सम में 11 मात्रा रहेंगी, इतना आपको याद रखना। सोरठा की बात करें तो यह क्या है, दोहा का उल्टा है। यह भी एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्रा, में सम में 13-13 मात्रा रहती हैं। इसका उदाहरण देखें तो अब यहां पर उदाहरण देखने से पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको कि इसमें 11 और 13 मात्रा रहती हैं, और वहां पर रोला में भी मैंने बताया था 11-13 मात्राएं। तो यहां पर आपको फंसना नहीं है। ठीक है। यहां पर जो देखना कैसे नहीं फंसना, इसका उदाहरण समझ लेना, तभी आप यहां पर बच सकते हो, नहीं तो बचने की संभावना कमी है। आप गलती वहां पर कर बैठोगे रोला में और सुरटा में। इसका जो उदाहरण दिया है वो दिया है निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल 4। वहां पर मैंने फल बना दिए हैं, वो फल लिखा है, बाकी लिख नहीं पाए। वरनु रघुवर बस जस। अब यहां पर देखना कैसे यहां पर पकड़ सकते हैं। इसमें लिखा है निज मन मुकुर सुधार, सुधार में आया रा आखिरी में, और वहां पर लिखा है कि जो दायक फल 4 रा, यहां पर भी 4, दोनों में कॉन्सेप्ट समान है। लेकिन रोला में ऐसा नहीं है, यहां पर समांतर रोला में नहीं आएगी, समांतुक नहीं मिलेंगे। ठीक। इस प्रकार आप यहां पर बच सकते हो, नहीं तो बचने की संभावना आपकी कम है। अगला छंद वो है आपके पास उल्लाला। यह भी एक अर्ध सम्मात्रक छंद है, तो पता है आपको, जिसके विषम चरणों में 15-15 मात्रा, जबकि सम चरणों में 13 मात्राओं का प्रावधान होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी प्राण है। इसकी हम मात्रा काउंट करेंगे तो 15-15 व 13-13 मात्राओं का प्रावधान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी को मात्रा मिसिंग लगती है गिनती में तो कमेंट करके जरूर बताएं आप। ठीक। अगले उदाहरण की बात करें, मतलब छंद की, कौन से छंद, तो आते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद के अंतर्गत देखें तो बहुत से छंद आते हैं यहाँ पर, लेकिन हम जो एग्जाम व्यू से IMP वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे।
इसके अंतर्गत बात करें तो इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र बहुत मोस्ट पावरफुल पॉइंट बनने वाला है। अब बात करें दोनों वर्णिक छंद हैं, इंद्र वज्र उपेंद्र वज्रा, और देखें तो दोनों में 11-11 वर्ण रहेंगे। इंद्र वज्रा में भी उपेंद्र वज्रा में 11-11 वर्ण रहेंगे। इनको आप कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये जा रही। तो 11-11 वर्ण तो दोनों में रहना है। इंद्र वज्रा में देखो किस प्रकार आपको पहचानना है। इसमें जो गणों का क्रम रहेगा, वो ऐसा रहेगा कि 2 तगण 1 जगड़ और 2 गुरु रहेंगे। 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरु रहेंगे। अब कोई एक मत कहने ना जी जगड़ तगड़ क्या रहे, यहाँ मात्र राजभान सलगा वाले सूत्र से बनते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप बोलोगे सर बार बार डिस्क्रिप्शन बता रहे, बताना पड़ रहा, नहीं समझ में नहीं आएगा। और उपेंद्र वज्रा की बात करते इसमें भी 11-11 वर्ण रहने, लेकिन इसमें गणों का जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि 1 जगड़ 1 तगण 1 जगड़ और 2 गुरु। इसमें इस प्रकार का प्रावधान आता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार आपको पहचानना जगड़ तगड़ के माध्यम से, ठीक। वरना वर्ण देखें दोनों में 11-11 है, कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दोनों में समान वर्ण है। इस प्रकार अगला जो छंद आता है वो आता है आपका शिकारणी। शिकारणी की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 70 वर्ण होते हैं। अब ऐसे याद रखना है कितने वर्ण याद होते हैं। शिकारणी मतलब 17 है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। शिकारणी में 70 वर्ण होते हैं, ठीक है। महाकवि जो भवभूति जी हैं उनका प्रिय छंद रहा है, कोई ना कोई के प्रिय होता है, आपका भी कोई प्रिय होगा, तो उनका भी ये प्रिय छंद था। इसमें गणों का जो क्रम है उसको इस प्रकार है, गणों से इसको पहचान सकते हैं जो वर्णिक छंद है। इसमें रहेगा भैया 1 यगण 1 मंगण 1 नगण 1 शगण 1 भगण और 1 लघु और 1 गुरु। इस प्रकार गणों का क्रम रहेगा, आप इस प्रकार इसको पहचानेंगे। अगला छंद आता है वो आता है सवैये छंद। यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। कितने? 22 से 26 तक वर्ण, ठीक। कोई भी उदाहरण वर्णों पर करना है, यदि 22 से 26 के बीच में हुए तो सवैये छंद होता हुआ दिखाई देगा। इसमें जो कुछ विद्वान लोग रहे हैं वो रहे हैं रसकान मतीराम तुलसीदास जैसे लोग, इसमें इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। यहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट से मेरा सपोर्ट जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके बिना मैं आगे बढ़ जाऊं, नहीं। इसलिए वीडियो को जितना से जितना शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हिंदी के। जब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।